गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि वो क्या चीज़ है या वो क्या नियम है या वो क्या रेमेडी है जिसके ज़रिए आप अपने बुरे समय में भी अपने आप को बेहतर बना सकते हो या अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हो या जो भी चैलेंजेस हैं उनको फेस करते हुए सक्सेसफुल हो सकते हो। ओके, तो क्या वो चीज़ें आपने अपनानी हैं या क्या वो नियम है जो आपको फॉलो करना है। सो पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है। कार्ड्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, इनमें से एक या दो कार्ड्स आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो इस तरीके के ऑप्शंस देखकर तो आप तीनों का रीडिंग देख सकते हो। अदरवाइज ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन है तो वहाँ पर आपका बर्थ डेट दिया गया है, बर्थ डेट्स के आधार पर ग्रुप्स बने हैं, तो अपना ग्रुप आप सिलेक्ट करें और आप अपनी जो रीडिंग है वो देख लें। ओके, ये जो कार्ड्स हैं मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, आराम से इन पर कुछ देर आप मेडिटेट करिए और इसके बाद जिस कार्ड की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रही है या फिर आपको लग रहा है कि इस कार्ड के ज़रिए ही आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे तो वही कार्ड आपने सिलेक्ट करना है, उसी की रीडिंग आपने देखनी है। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आप इसको देखें और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। अगर आप अभी एक ऐसे समय में हो जो कि आपको लगता है आपके फेवर में नहीं है, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ रही है लेकिन फिर भी उसका फल आपको नहीं मिल रहा है एंड जो भी सिचुएशन है सामने उसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, फेस नहीं कर पा रहे हो या बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है चीज़ों में एंड चाहकर भी आप चाहते हो कि आप खुश रहो लेकिन नहीं हो पा रहा है वो, तो किस तरीके से इस समय के प्रति आपको अपना परसेप्शन बदलना है या क्या रेमेडीज़ करनी है, क्या नियम है जिनको फॉलो करना है सो दैट इस समय को आप बेहतर समझ सकें कि बताने की कोशिश क्या कर रहा है या यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। टफ टाइम ना ये तभी होता है जब यूनिवर्स हमसे कुछ चाहती है और हम वो नहीं कर रहे होते हैं। अगर हम वो करें तो ये समय हम पर भारी नहीं पड़ेगा, राइट? तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे एंड साथ ही साथ इसके रहते हुए भी हम अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचें वो सब कुछ भी हम देखेंगे सो दैट ज़्यादा डिले ना हो चीज़ों में। ओके, सो सबसे पहले ये वाला डेक मैं यूज़ करूँगी आज आपकी रीडिंग में। सो देखते हैं क्या निकल कर आता है।
डेथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए, और एनर्जीज काफ़ी अलग अलग सी हैं। ये है आपका कार्ड, सीजनल हार्वेस्ट। चेंज एंड प्रोग्रेस। ओके, इस कार्ड को मैं ऐसे रख देती हूँ, यहाँ पर रख देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो जो भी आपकी समस्या है, मैं बहुत ज़्यादा समस्या पर नहीं जाऊंगी। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको रेमेडीज़ या कुछ नियम बताऊंगी जिनसे कि जो भी आपकी लाइफ में अभी चल रहा है ना, आप उसे फेस कर सको या उससे बाहर निकल सको। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत मैं बताऊं, ऊपर ऊपर से बता दूं, तो यहाँ पर तीन चीज़ों को लेकर आप बहुत परेशान हो। एक तो कंफ्यूज्ड हो आप लाइफ के डिसीजंस को लेकर, क्या डिसीजन लेना चाहिए। अगर मान लीजिए पर्सनल लाइफ को देखूं तो किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। प्रोफेशनल लाइफ में कौन सा फील्ड होना चाहिए, अगर आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है तो उसको लेकर परेशान हो कि मतलब कौन सा करियर फील्ड हो, या जॉब करना है या फिर बिजनेस सही रहेगा, बिजनेस भी करना है तो कौन सा करना है, इसको लेकर काफ़ी आप कंफ्यूज्ड रहते हो, डाउट्स हैं एंड डर भी है अंदर। और जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो फिर आप शांत हो जाते हो, आपको लगता है कुछ भी नहीं करना, बट कुछ नहीं करना सोल्यूशन नहीं है, राइट। तो उसको लेकर भी परेशान हो। दूसरा, स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल आप नहीं हो। कुछ काम कर भी रहे हो तो ऐसा काम है जिसमें ओके ही पैसे आपको मिलते हैं, या फिर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि काम तो आप बेहतर करो, बट पैसे जब देने की बात आती है या आपके लेने की बात आती है तो लोग बहुत नानुकुर करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, कम लो, ऐसा, ये आप तो पैसे लेते हैं, ये वाली चीज़। अब जो भी आपका काम हो, जैसे अगर आप हीलिंग भी करते हो तो मैंने देखा है कई बार हीलर्स को लोग इसी तरीके से हीलिंग करवाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। एक बार हीलिंग हुई तो हमेशा के लिए, वो ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाएंगे, बट वो एक हीलर से ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप पैसे मत लो क्योंकि आप तो हीलर हो। बट लोग भूल जाते हैं कि भाई उनकी भी अपनी फैमिली है, राइट। अब उनकी फैमिली में अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप तो नहीं जाओगे हेल्प करने के लिए। उनका अपना ही जो इकट्ठा किया हुआ वेल्थ है वही काम आने वाला है ना। तो वो लोग नहीं समझते हैं। ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि फ्री में काम हो जाए, या इस तरीके की चीज़ें होती है। मैंने सुना है, मेरे पास आकर बोलते हैं लोग। मैं तो हालांकि हीलिंग नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत जब भी करती हूँ तो वो कलेक्टिव ही करती हूँ, तो उसमें तो एक्सचेंज करना ही नहीं है एनर्जी, मतलब पैसे वैसे नहीं है। लेकिन जो लोग हैं इस प्रोफेशन में, वो जब भी बात करते हैं तो ये बहुत बोलते हैं कि लोग कई बार ऐसे करते हैं कि हीलिंग करवा के फिर निकल जाते हैं, बोलते हैं कि भी पैसे नहीं हैं, हम आपको दे देंगे, आप हमारी हीलिंग कर दीजिए। और हम हीलिंग करते क्योंकि वो हीलर्स हैं, उनको ये रहता है कि हाँ, विश्वास रहता है कि हाँ बंदा दे देगा, सच में परेशान है, नहीं दे रहा है। तो जब उनकी हीलिंग होने लग जाती है तो वो निकल जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ये चीज़ें भी वो डिस्कस करते हैं मेरे साथ। तो मैं भी, ऐसा कोई काम है आपका जहाँ पर लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी ड्यूटी करो, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ आपको नहीं देंगे, तो वो रेसिप्रोकेशन नहीं है, तो ये एक बड़ी टेंशन है। या जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ उतनी सैलरी आपकी नहीं है, जितना कि आप सोचते हो कि मिलनी चाहिए वो नहीं है। तीसरा, एंडिंग्स बहुत होती हैं, बहुत सेपरेशन होता है, एंडिंग्स होती हैं, एंड चेंज बहुत आता है जीवन में। और चेंज हम में से किसी को भी पसंद नहीं आता। कुछ नए में हमें ढलना पड़े, ठीक है।
नया मतलब कुछ खूबसूरत है और जिसमें हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करना पड़ रहा है, तो वो हमें चाहिए। लेकिन कुछ भी ऐसा नया जिसमें हमें बोला जाए कि आप खुद को ढालो, राइट, तो वो चीज़ हमें दिक्कत देती है। तो आई थिंक वो होता है आपके साथ, जैसे घर बदलना, जैसे रिश्ते आपके बदल जाते हैं, या जैसे अगर किसी रिश्ते में आप आते हो तो सामने वाला चाहता है कि आप अपने एटीट्यूड को चेंज करो, या जिस तरीके से आप कपड़े पहन रहे हो, बात कर रहे हो, वो बिहेवियर आपका जो है वो चेंज करो, आपकी हैबिट्स चेंज करो, तो वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा आपको तकलीफ देती है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक अभी हैं जिनकी वजह से दिक्कत में हो आप। और इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो उन सभी लोगों के लिए अब जो रेमेडीज़ मैं बताऊंगी आप फॉलो करिएगा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों के लिए मैं कहूँगी कि वाइट कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब वाइट कलर में वाइट कलर के कपड़े आ जाते हैं, वाइट कलर में ऐसे क्रिस्टल्स आ जाते हैं जैसे मून स्टोन हो गया, राइट, या क्लियर क्वार्ट्ज हो गया जो कि ट्रांसपेरेंट है बट वाइट है। इसके अलावा पर्ल हो गया, तो पर्ल की ज्वेलरी आप पहनिए, वो आपको काफ़ी फ़ायदा दिलाएगा। अगर वो रियल मोती आपको नहीं भी मिलता है तो जो आर्टिफिशियल ऐसे ही आती है ना ज्वेलरी, तो कोशिश करो कि वाइट का ही आप ज़्यादा यूज़ करो। ओके। टाइम लिमिट का भी लोग यहाँ पर पूछेंगे कि कब तक करना है, तो कोशिश करो कि इस साल तक कर लो। नेक्स्ट ईयर फिर हो सकता है सिचुएशन अलग हो जाए, लेकिन इस साल तक आपको ये चीज़ें करनी है। अपने रूम में वाइट कलर के कर्टन्स लगा सकते हो जो ऑफ वाइट आते हैं, बिल्कुल वाइट नहीं तो। एंड बेड शीट वगैरह जो है उसका कलर वाइट रख सकते हो। पेंट जो करवाना है वो ऑफ वाइट करवा सकते हो, राइट, या पेंटिंग्स लगा सकते हो जिसमें हंस बना हुआ है, जिसमें वाइट रोजेस हैं, लोटस है, इस तरीके के इमेजेस आप लगा सकते हो। मून लाइट में बैठकर मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, या आपके जो क्रिस्टल्स हैं, जेम स्टोन्स हैं, उन्हें मून लाइट में एनर्जाइज करना है, क्लींस करना है, ये कर सकते हो। ऑलराइट। और वाइट कलर का ही आप दान भी कर सकते हो, जैसे मिल्क अगर आप करते हो किसी को दान, या फिर चावल हो गया, इस तरीके की चीज़ें आप दान भी कर सकते हो, कपड़े भी कर सकते हो। तो वाइट कलर को ना ऐड करो अपनी लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो इससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। आप देखोगे ऑलमोस्ट अब देखोगे 50% तक आपको आराम मिल रहा है। 50% बहुत हो जाता है, राइट, कि वाइट कलर का यूज़ करोगे तो ये होगा। यस, यहाँ पर कुछ और भी आपके ख्याल में आता है वाइट कलर से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कि हाँ ये चीज़ करनी है या फिर नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको वाइट कलर पसंद नहीं है, तो बहुत से लोग यहाँ पर होंगे जो कहेंगे कि वाइट कलर हमें अच्छा नहीं लगता, तो हर जगह हम यूज़ नहीं करना चाहते, तो आपके लिए मैं कहूँगी कि आप पर्ल अपने पास रखो। बाकी अगर सारी चीज़ें आप फॉलो नहीं कर सकते हो तो पर्ल अपने पास रख लो, अपने बैग में, या ब्रेसलेट पहन लो, या अगर उसका आपको रिंग मिलता है तो पहन लो। ब्रेसलेट तो मून स्टोन का ही आई थिंक मिलेगा, पर्ल का मिलता होगा तो आई थिंक बहुत महंगा हो जाएगा, बट वो कर सकते हो। नहीं तो मैं यही कहूँगी कि अपने आसपास के माहौल को ना थोड़ा सा चमकदार बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो वाइट रंग होना चाहिए हर जगह, सफ़ेद रंग आप रखो। दूसरा, कोशिश करिए कि वाटर के साथ में आपका कनेक्शन और बेहतर हो। अगर आपको स्विमिंग आती है तो स्विमिंग ज़रूर करो, हफ्ते में 1 बार या 2 बार कर सकते हो तो 2 बार कर लो, ठीक है। तो स्विमिंग आप करो और उसको अपने रूटीन में डालो, या फिर मतलब ऐसे कर लो कि हाँ वीकेंड में ये चीज़ें करनी है, स्विमिंग भी मुझे करना है, ठीक है, आपके स्केड्यूल में वो डालो। इसके साथ ही साथ आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। जो मैनिफेस्ट करते हो चीज़ें तो कई टेक्निक लगाते होगे, तो वाटर का यूज़ करोगे आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। पानी पियो भी ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे सोच लो कि भाई मुझे 3 से 4 बोतल्स रखनी है अपनी, वो ख़त्म करनी है एक दिन में, तो वो करो। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। एंड अगर आप अपने रूम में, जैसे अगर आपका एक ऑल्टर है या आपका स्टडी टेबल है या कोई भी ऐसा कॉर्नर है जहाँ पर आप कुछ प्लांट्स वगैरह रखते हो, तो वहाँ पर 1 गिलास पानी का आप रखा करो। जैसे ये तत्व होते हैं ना जो मैं आपकी रीडिंग करती हूँ, फायर, एयर, अर्थ, वाटर, राइट, तो जो आपका वाटर एलिमेंट है ना उसको आपने थोड़ा
एलिवेट करना है, ऐसा समझ लो। तो आप एक ग्लास में पानी, से हमारा ये ऑल्टर है ना, हम भी यहाँ पर सारी चीज़ें रखते हैं, तो एक पानी का ग्लास रखते हैं, होगा उसमें चाहे होली वाटर हो चाहे नॉर्मल वाटर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रखना है। तो आप वो अपने रूम में रख सकते हो, आप आपके टेबल के पास भी रख सकते हो, या जो प्लांट्स होते हैं ना जो पानी में रखे जाते हैं, राइट, तो वो ला सकते हो, तो उसमें वो पानी रहेगा। ठीक है, तो पानी के आसपास आपने रहना है और टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि इससे ना आपको एक तो आपका मन संतुष्ट रहेगा, प्लस इससे आपके इमोशंस भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे। तो ये चीज़ आपने फॉलो करनी है और इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये जो मैंने आपको वाटर का बताया, तो इसको मत छोड़िएगा। तीसरा जो आपके लिए ऑप्शन रहेगा वो रहेगा फेंग शुई का, यानी कि आपको जो विंड चाइम्स वगैरह आते हैं या जो सिंगिंग बॉल आता है, जो आप लोग मुझे भी कई बार बोलते हो प्ले करने के लिए, वो आप अपने रूम में रख सकते हो। और जैसे और भी कई सारी चीज़ें हैं, लॉफिंग बुद्धा है, कॉइन्स हैं, तो वो अपने रूम में आप लगाइए, डेकोरेट करिए आप अपने रूम को थोड़ा तिब्बतन स्टाइल में। ओके, सो अब मुझे नहीं पता कि इसकी डिटेल, हाँ आई एम श्योर गूगल पर तो सब कुछ होता है, तो आप गूगल पर जाकर देख सकते हो। जैसे मैं सिक्किम गई थी, तो जहाँ मैं रुकी थी होटल था, तो उन्होंने उसी तरीके का आप वो तो वहीं के हिसाब से करेंगे ना डेकोरेशन, तो बहुत ही एक पीसफुल एटमॉस्फेयर था उस वक्त। उस माहौल में आप बड़े आराम से मेडिटेशन कर सकते थे, उस रूम में बड़ी अच्छी नींद आती थी मुझे। तो ये जो माहौल है ये आप क्रिएट कर सकते हो, इससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। अभी आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं हमारे जीवन में, इससे क्या लाभ मिलेगा? मिलता है, छोटे छोटे उपाय ही आपको एक बड़ी जीत दे देते हैं अगर आप लगातार उनको करते रहो। ओके, मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है कि मंत्र जितना लंबा होगा उतना इफेक्टिव है। ऐसा नहीं होता, ओम मंत्र भी बहुत इफेक्टिव है। अब जो लोग जानते हैं वो कमेंट करिए कि ओम मंत्र जो है उसका क्या महत्व है, राइट। तो ऐसा हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि उपाय छोटे हों तो वो काम नहीं करेंगे, बेहतर काम करते हैं, लेकिन लगातार आपको करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारी रेमेडीज़ आपके लिए चैनल कर रही हूँ और आपकी एनर्जी के साथ ये सारी चीज़ें जा रही हैं, तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। दूसरा, कोशिश करिए पौधे लगाने की और साथ ही एक गार्डनिंग करने की। ठीक है, तो पौधे लगाना, देन गार्डन की साफ़ सफाई करना, उस एरिया की साफ़ सफाई करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। तो ये चीज़ करिए। अगर पेड़ पौधों के साथ आप रहते हो और उनकी सेवा करते हो, सारी चीज़ें करते हो ना, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें थोड़ा आप अपना टाइम स्पेंड करिए। प्लस अगर आप घूमने फिरने जा सकते हैं तो वो भी आप अपने रूटीन में डालिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते पैसे की दिक्कत की वजह से, तो अगर इतनी पैसे की दिक्कत है तो इतना भी दूर मत जाओ जहाँ पर ज़्यादा खर्चा हो, लेकिन थोड़ा छोटा मोटा एक डिस्टेंस जो है आप कर सकते हो कवर, वो करिए। ओके, चेंज को एक्सेप्ट करने की आदत डालो। तो जब आप एक्सप्लोर करते हो ना, तो चेंज को एक्सेप्ट करने की आदत आपकी ऐसे ही पड़ जाती है, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे हो ना, आपको नहीं पता होता कि जब आप बाहर निकलोगे आपको कौन सी जगह मिलेगी रहने के लिए, राइट। कभी आपको पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, राइट, सोने के लिए क्या कुछ माहौल होगा पता नहीं, आप ट्रैवल कर रहे हो उस तरीके से कैब मिली नहीं मिली, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता है। ऐसा नहीं है ना कि हम रथ पे बैठ के निकलेंगे, हम कोई राजा महाराजा तो नहीं है। तो कितना भी हम प्लानिंग करें कि हाँ हम उस वेकेशन पर जा रहे हैं, इतनी प्लानिंग करेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, राइट। आपका वो घर नहीं है, तो इससे ना आप उस माहौल में खुद को ढालते हो, इससे प्रैक्टिस हो जाती है आपको चेंज के साथ ढलने की। जब वहाँ पर आप खुद को ढालते हो ना, तो फिर यूनिवर्स जब कुछ चेंज लेकर आती है ना, तो उसमें भी ढलने की आपकी वो प्रवृत्ति हो जाती है। आप देखोगे बहुत सी मूवीज ऐसे दिखाई जाती है ना कि वो प्रिंस है या प्रिंसेस है, अचानक से वो किसी मोहल्ले में गए तो उनको वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं वहाँ की एनर्जी, और जो आम लोग हैं वो बड़े आराम से कर लेते हैं। वो महल में जाएंगे उसे भी हैंडल कर लेंगे, और अगर किसी ऐसे एरिया में जाएंगे जहाँ पर बहुत छोटी छोटी कुटियाँ हैं तो वहाँ पर भी उनका हो जाता है काम, राइट। तो हमें वैसा ही बनना है। हमें एक जगह अगर हम रहेंगे और दूसरे चेंजेस हम नहीं उनको एक्सप्लोर करेंगे या नहीं उनको एक्सेप्ट करेंगे, तो दिक्कत हमें होगी। तो हमें पानी के जैसा बनना है। दैट्स व्हाई मैंने वाटर वाली भी बात आपको बोली कि आप पानी के साथ में समय बिताइए,
ठीक है, क्योंकि आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये किया तो आपकी हीलिंग होना शुरू हो जाएगा। अपनी फ्रीडम के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए यूनिवर्स को, और थोड़ा फ्री रहने की भी कोशिश करिए। अगर बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं या किसी ऐसे ग्रुप में आप हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पकड़ा जा रहा है या आपको अपने अनुसार ढालने की कोशिश करी जा रही है, तो वो माहौल आपके लिए नहीं है, आप उससे निकलिए। और अगर आप दूसरों को कंट्रोल करते हैं तो ये वाली भी आपकी जो आदत है इसको आप बदलिए, ठीक है। किसी को कंट्रोल नहीं करना है और खुद को भी कंट्रोल मत करने दो दूसरों को। एक ब्लैक टर्मलिन भी आप चाहें तो अपने पास लेकर रख सकते हैं। सो इन एंड यांग करके एक ब्रेसलेट है हमारे स्टोर पर, आप चाहें तो वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह की ही एनर्जी आ गई। वाइट तो बहुत ज़्यादा है और ब्लैक भी आपको बोला गया है, क्योंकि अंदर डर रहता है, आपको काफ़ी सारी चीज़ों का डर है बाबा, तो इसके चलते आपको यह भी बोला गया है कि इस तरफ भी आप थोड़ा फोकस करें ब्लैक कलर पर। लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, इससे बिगड़ेगा नहीं। वाइट कलर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, ओके। वेरी नाइस। तो जब आप ये करना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे कि सबसे पहले आपकी हेल्थ अच्छी हुई है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो ये इस तरीके से यूनिवर्स आपको साइंस देगी कि आप जो बदलाव कर रहे हो वो किस हद तक काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपकी हेल्थ अच्छी होगी। दूसरे नंबर पर आपकी कोई भी इच्छा जिसको लेकर आप बहुत दिनों से सोच रहे हो कि ये पूरी हो जाए उससे जुड़े कुछ साइंस आपको मिलेंगे और वो इच्छा धीरे से आपकी पूरी होगी। और तीसरा जो काम होगा वो होगा कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ। अब किससे आपको कम्युनिकेट करना है वो आप जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो लव की है, कंपैशन की है। तो आपका कम्युनिकेशन किसी व्यक्ति से हो सकता है या एंजल से हो सकता है, किसी एनर्जी से भी हो सकता है। तो ये चीज़ें धीरे 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 करके घटने लग जाएंगी। तो जो भी आपका टफ टाइम है, उस टफ टाइम के होते हुए भी आप उसकी वजह से आपका रास्ता रुकेगा नहीं। आपका जो डेस्टिनेशन है उस तक आप पहुंच जाओगे विद इन 7 months, मैं ऐसे कहूंगी। ऑलराइट, यस। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। ए गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है डोर टू स्पिरिट कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। तो यहाँ पर कुछ रेमेडीज, कुछ रूल्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगी जो कि मैं चैनल करूँगी आपके लिए। उन्हें आपने फॉलो करना है और आप देखोगे कि विद इन 5 to 6 months आपको जो भी आप नियम अपनाओगे उसका असर देखने को मिलेगा, ओके। शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। हैंग्ड मैन भी आ गया आपके लिए। सॉफ्ट कप्स, मास्टर, ओके।
All right. So King of Pentacles, Ace of Swords, Four of Cups, Page of Wands, Eight of Wands, Six of Cups. All right. यहाँ से भी देख लेते हैं. Give love. Okay. Plant the seeds. तो मैं यहाँ पर जो भी रेमेडीज आपके लिए हैं, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है, रूल्स है, वो शेयर करूंगी. बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत बताऊंगी सो दैट आप रेजोनेट कर सकें, लेकिन बहुत डीप मैं नहीं जा रही हूँ. ऑलरेडी आपको पता ही है आपकी प्रॉब्लम क्या है, और जो भी रेमेडीज मैं शेयर कर रही हूँ वो चैनल कर रही हूँ, सो आपसे रेजोनेट करने ही वाला है. ठीक है. सो विश्वास, इसीलिए मैंने कहा था विश्वास के साथ आप इसे फॉलो करिएगा, और आप इसका असर 5 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही देख लोगे. ठीक है. सो प्रॉब्लम जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ऊपर ऊपर की, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक बेहतर कनेक्शन नहीं मिल रहा है. शादी के लिए आई थिंक आप परेशान हो, रिश्ता बेहतर नहीं मिल पा रहा है. ऐसा हो जाता है कि जो लोग आपको पसंद आते हैं सामने से देखने में आपको वो पसंद नहीं करते, या उनकी अपनी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से फिर आप भी उनको ना बोल देते हो. फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको देखने में बहुत खूबसूरत लगा और बातचीत करने में बहुत अच्छा है, कुछ दिनों के बाद आपको पता चलता है कि भाई उनकी लाइफ में कोई और भी है ऐसा, या उनका पास्ट कुछ ऐसा था जिस पर भरोसा करना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है, या फिर सब कुछ सही है तो सामने से ना आ जाती है. तो ये एक है इशू आपकी लाइफ का. दूसरा, किस तरीके से अपनी फैमिली को आप खुश रखें, किस तरीके से अपने माँ बाप को खुश रखें. कुछ ऐसा आपको करना है जिससे उनको प्राउड फील हो आप पर. वो क्या किया जाए वो समझ नहीं आता. प्रोवाइडर आप बनना चाहते हो, आप चाहते हो हर एक जिम्मेदारी उठाना, लेकिन कैसे किया जाए. सो बहुत दिमाग इसमें लगाते हो, और ये हो जाता है कि ज़्यादा सोचने की वजह से कुछ शुरू ही नहीं कर पाते. तो ये एक समस्या है. दूसरा, मुझे यहाँ पर लगता है कम्युनिकेशन को लेकर इश्यूज हैं. या तो आप बात कर नहीं पाते, या फिर ऐसा है कि जब बात करते हो तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं. दो चीज़ें हैं. मतलब आपको लगता है कि आपने तो ठीक से ही बात करी, दूसरे को बुरा क्यों लग गया ऐसा. या फिर आप खुलकर बात नहीं कर पाते, जो आपके मन में है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते. ये होता है. इसकी वजह से कई बार चीज़ें आपके हाथों से निकल जाती हैं. और कोई जॉब कर रहे हो तो इसकी बहुत नीड होती है, राइट. कोई भी प्रेजेंटेशन है, कोई भी प्रोजेक्ट है, वहाँ पर जाओ, अपनी बात रखो, बताओ कि क्या आपने तैयार किया क्या नहीं. तो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल चाहते हैं वो लोग, लेकिन नहीं होगा तो प्रॉब्लम आती है. और आजकल आई थिंक सभी को ये चीज़ चाहिए, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर हो, जैसे यूट्यूब हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, हर जगह वही है कि आप रील्स बना रहे हो, व्लॉग्स बना रहे हो, या किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को, तो आपको खुलकर बोलना आना चाहिए कि अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप अटकते हो, राइट. तो वो चीज़ भी है आपके साथ, थोड़ा नर्वस हो जाते हो. ओवरऑल एनर्जी ये कहती है बहुत कि बोरिंग सी लाइफ हो गई. आपको लगता है कि कुछ नया नहीं हो रहा, या आप कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आप कहीं ना कहीं लेजी हो जाते हो. तो लेजीनेस से आप फाइट करना चाहते हो, करते भी हो, बट कुछ दिनों के लिए वो एकदम से
एनर्जी आप में आती है और आप सारी चीज़ें करने भी लग जाते हो एंड देन एकदम लो हो जाती है, ऐसा हो जाता है। सो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में नहीं है, आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं चीज़ें, तो इसको लेकर परेशान हो। डिले भी बहुत होता है चीज़ों में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपके फादर से आपकी नहीं बनती, आपको लगता है कि आपके फादर की वजह से इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, ये भी है। सो आपको क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि आपको रिलीफ मिले या इस सबसे आप बाहर निकलें? सबसे पहली चीज, यात्राएं करिए। आप जिस भी धर्म के हैं उसके आधार पर जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारा है, चर्च है, जो भी है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्सप्लोर करिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कम से कम इस साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर शायद उतनी आपको नीड ना हो, लेकिन इस साल जितना ज़्यादा आप ऐसी जगहों पर जाओगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलेगा, प्लस आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, ओके। और आपने ये देखा भी होगा कि कैसे ना कैसे करके प्लानिंग बन जाती है कि आप जाते ही हो मंदिर में या मस्जिद या गुरुद्वारे, कहीं ना कहीं, या तो हर जगह जाते हो, या आप जो भी धर्म के हो, जिसे भी फॉलो कर रहे हो, वैसे आपका जाना होता है उन जगहों पर। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की प्लानिंग है कि यूनिवर्स ना हमें बताने लग जाती है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है ना सामने, उसका सोल्यूशन वो देती है। हम सुनते नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है हम ज़्यादा स्मार्ट हैं, और यही गलती हो जाती है, यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। यूनिवर्स तो कर रही होती है हमारे लिए काम, हमारे लिए रास्ते खोल रही होती है, लेकिन हमें लगता है नहीं हम ज़्यादा होशियार हैं और हम अपना अच्छा बुरा सोच लेंगे, जबकि हमारे में उतनी वो क्षमता नहीं है, राइट। यूनिवर्स देख रही है कि क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, बट आई डोंट नो व्हाई हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो ऐसा होता है कई बार, शुरुआत में मेरे साथ भी होता था, तो ये नॉर्मल है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बहुत पता है आप लोगों को नहीं पता, नहीं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। लेकिन अभी ये मैं समझती हूँ, अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया, अभी जानती हूँ कि अगर कोई चीज़ बार बार आपके साथ घट रही है उसके साथ कुछ तो, या तो कोई इशू है या वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सो अगर ये बार बार प्लानिंग आपकी बनती है कहीं जाने के लिए, तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये ज़रूरत है आपकी, ओके। और अगर ये प्लानिंग नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा लेजी हो रहे हो कहीं जाने के लिए, इन जगहों पर जाने के लिए, मैं वाटर पार्क जाने के लिए नहीं बोल रही, ओके, इन जगहों पर जाने के लिए, तो अब करो प्लानिंग, ठीक है। जाओ और दर्शन करो, समय थोड़ा बिताओ, और ऐसे कुछ नियम बना लो कि महीने में एक बार, अगर दूर है तो महीने में एक बार इस जगह जाना है, अगर पास में ही है तो अगर एवरीडे जा सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वीकेंड पर चले जाओ, ठीक है। तो ये करो, यात्राएं आपको करनी है। दूसरा, डोनेशन आपको करना है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बोलेंगे कि हम वैसे ही परेशान हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, सोच रहे हैं फैमिली को कैसे हम पालें। अभी आप ही बोल रहे थे दी कि आप प्रोवाइडर बनना चाहते हो और आप बन नहीं पा रहे हो और फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो या ये वो, और आप ही कह रहे हो कि दान करो। तो दान का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप इतना सारा दान कर दो, ओके। आप 1 रुपये भी दे सकते हो, दान में दे सकते हो, या खाने पीने का सामान दे सकते हो। दान का मतलब कुछ भी ऐसा जिससे कि सामने वाले की हेल्प हो जाए, उसमें बहुत पैसा जाएगा ऐसा नहीं है। आप किसी को एक पानी की बोतल भी दे देते हो, या एवं ही पानी अपने बोतल से दे देते हो, तो वो भी दान है ना। तो दान आपको करना है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अभी आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, अपनी कुंडली वगैरह दिखवाओ, तो आई थिंक वो आपको बोल देंगे सारी चीज़ें हैं ज़रूरत इनकी अभी आपको, ओके। कुछ तो आपके प्लैनेट्स या कुछ ऐसा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये मैसेजेस मैं चैनल नहीं करती। आपको पता ही है मैं ये चैनलिंग की जो रीडिंग है वो बहुत कम ही करती हूँ, क्योंकि एनर्जी बहुत लग जाती है, थकान होती है। तो अगर ये चीज़ें हैं, इसका मतलब है कि या तो किसी ने आपको बोला भी होगा पहले, नहीं बोला है तो आप जाकर चेक कर लो। वो बोलेंगे। सो आप दान करिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास जो कप्स हैं वो खाली हैं, तो खाली सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप एक बार इंटेंशन अपनी रखो दूसरों के लिए कुछ करने के लिए, आपके कप्स भर जाएंगे, आप देखना। और ये काम करता है। आई एम सॉरी गाइस,
मेरा बनी है ना ये आवाज़ करता है। ओके, सो आपको दान करना है। जितना दान आप कर सकते हो वो करो। इस साल तो करो ही, वैसे हमेशा कर सकते हो, नहीं तो इस साल तो करो। किसी भी चीज़ का कर सकते हो, खाने का, पीने का, कपड़ों का, राइट। पैसे मैं ऐसे नहीं कहूँगी आपको देने के लिए, क्योंकि हाँ उसका मिसयूज़ हो जाता है कई बार। तो वो मंदिर में आप कर सकते हो कि भाई 1 रुपया 2 रुपया जो भी है आपने वहाँ दान पात्र में डाल दिया। तो ये सब कुछ करो, क्योंकि ये जब आप अपने पास से ये चीज़ें किसी और को दोगे ना, तो वो डबल ट्रिपल होकर आपके पास आएंगी। और ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ सबके लिए काम करे, कुछ लोगों के लिए कुछ और उपाय काम करेंगे, लेकिन आपके लिए अभी दान है। ओके, एक चीज़ और किया करो कि छत पर आपने एक मिट्टी वाला जो बोल आता है वो रख दिया, पानी भर दिया, तो जो चिड़िया वगैरह हैं या गिलहरी वगैरह आती हैं आपके छत पर तो वो पानी पी लेंगी। और थोड़ा सा जौ वगैरह, गेहूँ, चावल या पके हुए चावल है ना जो कुक किए हैं, वो आप रख दो सुबह सुबह। और बहुत अच्छा होगा अगर सैटरडे के दिन ये करो, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ें करो, इससे काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं और आपको करने में भी बहुत संतुष्टि महसूस होगी। और इससे आपके जो भी कार्मिक इश्यूज़ हैं, जो भी कार्मिक पैटर्न्स हैं ना, वो एंड होंगे। ये आपको करना है। ऑलराइट, सो ये कर सकते हो। तीसरा जो काम आपको करना है वो है प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ। आपको प्रोटेक्ट करना है एनिमल्स को, प्लांट्स को। अभी आप कहोगे कि अरे हम कोई सुपरमैन या वुमेन तो है नहीं जो पूरी दुनिया को बचा लेंगे। पूरी दुनिया को नहीं बचाना है, जो आपके सामने उसको करना है। जैसे जब मैं चैरिटी फेस्टिवल शुरू करती हूँ और आप लोगों से बोलती हूँ कि भाई अपने जो पुराने कपड़े हैं आपके, आप भेज दीजिए, या खाने पीने का सामान अगर आप भेजना चाहें तो वो आप भेज सकते हो, पुराना नहीं या कुछ और बच्चों के लिए आपको भेजना है, नोटबुक्स वगैरह, वो आप भेज सकते हो। तो मैं क्या पूरी दुनिया में बांटने नहीं जाती ना, मैं तो अपना एरिया ही देखती हूँ, वहीं करती हूँ। तो हर एरिया में आपको कुछ ना कुछ ऐसा होता है करने के लिए कि मतलब यूनिवर्स आपको मौका दे देती है कि भाई इस एरिया में आप सुधार कर लो। हो सकता है आपके मन में ये चीज़ें आती हों, और अगर ये चीज़ें आती हैं से आप कई बार सोचते हो कि मैं काबिल बन जाऊं तो मैं एनजीओ खोलूंगी या खोलूंगा या ट्रस्ट चलाऊंगा, लोगों की हेल्प करूंगी या करूंगा। ऐसे सर्दियों में आपने देखा लोगों को सड़क के किनारे बैठे हुए, आपको लगता है अरे कुछ नहीं करते लोग, मेरे पास पैसा होता तो मैं बहुत करती। तो ये वाली अगर भावना आपके अंदर है ना, इसका मतलब है यूनिवर्स चाहती है कि आप वो काम करो। और मुझे भी ऐसे ही समझ आया था। मैं भी ट्रेन में बैठकर कहीं जा रही थी और मैंने देखा था स्टेशन पर एक बाबा थे, तो एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लेके वहाँ पर बैठे हुए थे और फिर उसको ऐसे फर्श पर बिछा के उस पर लेटते थे। थोड़ी देर में ठंड लगती थी तो उसी को ओढ़ते थे। अब चादर का छोटा सा टुकड़ा, वो क्या ही ठंड बचाएगा, लेकिन अब वो करें क्या। तो जब मैंने उनको ऐसी हालत में देखा था तब मैंने कहा था कि एक दिन मैं करूँगी इन लोगों के लिए कुछ। और इस वक्त इतना कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था, पढ़ रही थी एंड करती थी, लेकिन इतनी कैपेबल नहीं थी कि ये सारा सब कुछ भी देख लूँ। लेकिन हाँ, मन में इच्छा थी कि मेरे को करना है, कुछ तो करना है। तो भगवान से मांगती रहती थी कि मुझे इतना तो कम से कम बना दो कि इन लोगों की मैं हेल्प कर दूँ। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इतना दे दो, ऐसा। और देखो अभी ऐसा हो गया कि शुरुआत में मैंने अपने दम पर जो भी किया वो किया, ब्लैंकेट्स वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट करे, और फिर ये पूरी फैमिली 709 टेरर फैमिली जुड़ गई। तो और सभी लोगों के पास से मेरे पास सामान आने लग गया। अभी तो इतना आ जाता है कि मेरे को ना बोलना पड़ता है कि नहीं अभी रुक जाओ, अभी फेस्टिवल नहीं है अक्टूबर से फरवरी तक ही था, अभी नहीं है, अभी रुक जाओ। तो ऐसा हो गया है। तो इंटेंशन रखो तो सब होता है। इस वक्त मेरे पास भी कुछ नहीं था ऐसा, मैं करने लायक नहीं थी। तो वही इंटेंशन आप रखो, आप भी करोगे। ओके, सो प्रोटेक्ट करो। जो आपके घर के आसपास या कहीं पर भी ऐसा कुछ आपको दिख रहा है कि पेड़ पौधे बहुत ख़राब हो रहे हैं, कोई पानी वानी की व्यवस्था नहीं है, तो थोड़ा अपना एक टीम बना लो और ऐसे करके शुरू करो ये चीज़, है ना। या पेड़ पौधे लगाओ, या आपके आसपास कोई स्कूल है, या आप ही अगर मान लो किसी स्कूल या कॉलेज में हैं, टीचिंग करते हो, तो वहाँ पर जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, क्योंकि बात करना पड़ेगा आपको, ऐसे आप नहीं कर सकते कुछ भी, तो उनसे बात करो कि भाई बच्चे जो हैं इनसे यहाँ पर पेड़ पौधे लगवाओ, ये सब कुछ करो, है ना। तो ये कर सकते हो। एनिमल्स को प्रोटेक्ट करो। आसपास के एरिया में अगर आपको दिखता है ऐसा कोई एनिमल बीमार है, भूखा है, तो उनके लिए कुछ करना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे ना, तो इससे आपको बहुत 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 लाभ होगा।
और ये आपको अनकंडीशनली ही करना है, आपको ऐसे सोच के नहीं करना है कि मेरा लाभ होगा, वो तो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन लाभ होगा ये सोच कर करोगे ना तो फायदा दिखेगा और प्यार अंदर से नहीं आएगा। मतलब वो आप एक जॉब के जैसे करोगे। जब हम कोई जॉब करते हैं तो उसमें इमोशंस नहीं इतने डालते, राइट। हमारा अपना कोई काम होता है तब इमोशंस बहुत होते हैं, तो उस तरीके से करो, अपने इमोशंस इसमें डालने हैं। ऐसे नहीं करना कि हाँ ये मुझे तैयार करना है क्योंकि इससे जो निकलेगा वो मेरे काम आएगा। तो फिर आप एनिमल्स को, पेड़ पौधों को भी ना ऐसे एक ऐसी वस्तु के जैसे देखोगे कि ओके मुझे इससे फायदा निकालना है, तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करो, लोगों को प्रोटेक्शन दे सकते हो, ऐसे लोगों को, ऐसे चीज़ों की तरफ ध्यान लगाओ जहाँ पर आपको लगता है ये असहाय हैं। तो इसलिए मैंने एनिमल्स की बात करी कि आप एनिमल्स की सहायता करिए, बिकॉज वो नहीं इतना, मैं देखती हूँ ना, मैं स्टेशन पर कई बार जाती हूँ, बाहर निकलती हूँ, देखती हूँ कि सड़क के किनारे बैठे हैं या स्टेशन पर हैं, भूखे प्यासे बीमार हैं, कोई देखने वाला नहीं, लोग खाना तक नहीं डालते, मैंने देखा है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं कहीं गई थी और स्टेशन पर था एक डॉग और वैसी स्थिति में था और मैं कुछ तो खाना खिलाने के लिए उसको गई कि इसको कुछ दे दूं क्योंकि ऐसा बीमार है, भूखा है। तो वहाँ पर लोग कहने लगे अरे अरे कुछ मत डालो, छोड़ो छोड़ो, ऐसा। तो बहुत बुरा लगा मुझे। तो ये आप कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको लगे कि आप हेल्प कर सकते हो इनकी, तो हेल्प करो, ठीक है। तो ये बहुत आपके लिए चीज़ काम करेगी। लोगों के मन में प्यार भरने की कोशिश करो, ओके। कोई आपसे नफरत से भी बात करे ना, आप प्यार से जवाब दो, आपको ये करना है। और ये बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि फॉरगिव कर दो, लोगों को माफ़ कर दो, तो माफ़ कर दो मैं उनके लिए नहीं बोलती जिन्होंने आपके साथ गलत किया कि आप उनको माफ़ कर दो उनका भला होए, नहीं, मैं आपके लिए बोलती हूँ कि आप उनको माफ़ कर दो, आपकी ज़िंदगी संवर जाए। उन लोगों को तो लाइफ में आने ही नहीं देना है, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया या आपको फॉर ग्रांटेड लिया, उनको तो आने ही मत दो। उनको तो बिल्कुल ऐसे साइड में कर दो कि वो हैं नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ओके। उनको तो भाव ही नहीं देना है, निकालो लाइफ से, बिल्कुल बाहर निकालो। बट उनको माफ़ इसलिए कर दो क्योंकि आपके मन में कोई तकलीफ ना रहे, यह आपने करना है। 9th हाउस का यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए। तिब्बतन कल्चर में अगर आपको विश्वास है तो उसके बारे में थोड़ा जान सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह, और जो लॉर्ड बुद्धा ने काफ़ी सारे नियम लिखे हुए हैं कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से इतनी परेशानियों के बाद भी आप खुश रह सकते हैं। तो वो रीड करने की कोशिश करो। बुक्स अगर आपको मिलती हैं तो बुक्स पढ़िए, अदरवाइज कोटेशंस पढ़िए, लोगों के साथ में शेयर करिए, ओके। ये आप कर सकते हैं। जो आपके पास पैसा आएगा उसके लिए, क्योंकि आएगा तो ज़रूर, यहाँ पर 9th हाउस का कार्ड आया है, तो गेंस तो हैं, पैसा तो आएगा काफ़ी हद तक। सो उससे पहले ही आपको ऐसा एक रेजोल्यूशन मान लो लेना है भगवान के सामने कि भाई इतना मेरी अगर अर्निंग होने लग गई तो इसका इतना हिस्सा मैं ऐसे प्रयोग में लेकर आऊँगी, ठीक है। 1%, 2% और 3% ऐसा बच्चों की पढ़ाई के लिए, या किसी अनाथ आश्रम में दूंगी, वृद्धाश्रम में दूंगी, राइट, या कहीं भी जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत नीड है लोगों को, तो वहाँ पर आप खर्च करोगे। तो ये एक रेजोल्यूशन बांधो, एक प्रण लो और उसके बाद फिर मैनिफेस्ट करो, आपका काफ़ी सारा काम होगा। आप ये करके देखना, आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है। अपने लिए योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करो, क्योंकि 6th हाउस का भी कार्ड आया है जो कि अगेन आपकी हेल्थ की, डिसीजेस की बात करता है, ओके। एंड हाँ, डिसीज यानी कि हेल्थ की बात करता है, तो योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें अपने रूटीन में डालिए, तो इससे काफ़ी हद तक आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना अभी आ रही हैं उनका सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो इसकी थोड़ी देख रेख आपको करनी है। प्राणायाम कर लिया, छोटे मोटे हल्के फुल्के जो पोजेस हैं वो कर लिए, सूर्य नमस्कार अगर कर लिया तो काफ़ी सारे उसमें पोजेस कवर हो जाते हैं, आपको पता है, तो वो आप अपने रूटीन में डालिए। कल ही मैं कहीं तो आर्टिकल पढ़ रही थी, एक लड़की हेयर फॉल के बारे में पूछ रही थी, तो उसको किसी ने बोला कि हेयर फॉल के लिए आप डिफरेंट चीज़ें मत यूज़ करिए, आप सूर्य नमस्कार शुरू कर दो और अपना डाइट जो है वो थोड़ा बैलेंस कर लो। धीरे धीरे करके आपका जो हेयर फॉल हो रहा है वो रुक जाएगा और नए बाल आपको
आ जाएंगे, और उन्होंने काफ़ी डिटेल में वो सारी चीज़ें लिखी थी। तो सूर्य नमस्कार ना अब सभी को करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो योगा पोजेज हैं वो एक इसी में कवर हो जाते हैं, राइट। तो ये आपको बोला गया है करने के लिए, ये करिए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। प्लस अपने फ्रीडम को सेलिब्रेट करिए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपको फ्रीडम नहीं मिली है, बट यहाँ जो मैं मैसेजेस चैनल कर रही हूँ उससे पता चलता है कि फ्रीडम है, बिकॉज आपसे भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कैद में हैं। सो आप कहीं ना कहीं अपने फ्रीडम को उतना सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। मे भी आप, जो मैंने कहा, प्रोक्रेस्टिनेट हो सकता है करते हो, लेजी होते हो। सो ये सारे मैसेजेस हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं जैसे मैंने बताया, तो आप देखिएगा कि 5 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो भी इश्यूज आपके हैं वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत से लोगों को लग रहा होगा अरे इससे कुछ नहीं होता। तो अगर ये चीज़ आपको लग रही है कि कुछ नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं सच्ची में नहीं होगा। ये तभी होगा जब आप फेथ के साथ इसको करोगे। और अगर आप गिव अप करने के मूड में हो, या आप निगेटिव सोचने के मूड में हो, या फ्रस्ट्रेशन निकालने के मूड में हो, देन ये तो क्या, भगवान भी अगर सामने आ गए ना तो वो भी आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे विचार ही ऐसे हो गए, या हमारे विचारों से हम बनते हैं। तो अगर हमारे विचार इस तरीके से कमज़ोर हैं, टूटे हुए हैं, तो फिर आउटकम वैसे ही होगा। सो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप पॉजिटिव रहकर ये सारी चीज़ें फॉलो करें, और आप देखना बाद में आप खुद ही आकर बताना क्या हुआ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है कार्ड नंबर 3 को एंड ग्रुप नंबर 3 को, कार्ड भी 3 है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रेमेडीज या नियम यहाँ पर निकल कर आते हैं जिनको आपने फॉलो करना है, सो दैट आप अपने टफ टाइम में भी अपने डेस्टिनेशन को जल्दी से जल्दी पा सकें। पॉप, ये कार्ड सभी में आ रहा है। ओह वाह, ओके, ऑलराइट। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी हैं मैसेजेस। मून, जजमेंट आ गया, ये लो चैरियट भी आ गया। मेजर 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 कॉम्बिनेशन देखो कैसा बना है। किंग ऑफ कप्स, ओके, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी,
लर्न फ्रॉम लाइफ, कितना सुंदर है कार्ड। ओके तो थोड़ा बहुत मैं आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पर बताऊंगी, बहुत डीप नहीं जा रही क्योंकि फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पर जो भी मैसेजेस चैनल कर रही हूँ वो आपके लिए हैं, कॉज ये चैनलिंग है, ठीक है। सो यूनिवर्स को पता ही है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सो इसलिए वो वही रेमेडीज़ आपको देने वाली हैं जो कि आपके लिए काम आएगी। भले ही मैं यहाँ पर बहुत सारी बातें करूँ या नहीं करूँ, स्टिल मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी जिससे कि आपको समझ आए, आपको अच्छा लगे, कनेक्ट कर पाओगे। सो प्रॉब्लम्स यहाँ पर जो मुझे पहली दिख रही है वो ये कि एक तो देखो आपके दोस्त नहीं बनते ये समस्या है। आप कितना भी कोशिश करो आपको सच्चे दोस्त नहीं मिलते हैं। ऐसे ही दोस्त मिलेंगे जो आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, उनका कोई रीज़न होगा, कुछ तो होगा जिसकी वजह से वो आपसे कनेक्ट होंगे। सो फ्रेंडशिप तो यहाँ पर नहीं है, क्लियरली दिख रहा है। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी आपका रहा है, जिससे काफ़ी लंबा कनेक्शन था आपका, देन वो नहीं चल पाया और अभी लगभग आप उससे अलग हो चुके हो, लेकिन उसकी बार बार एंट्री होती रहती है। तो इससे भी आप थोड़े परेशान हो, क्योंकि वही चीज़ ना कि हम अगर भूल रहे हैं किसी को और अगर वो सामने ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आ जाए तो फिर दिक्कत होती है, वापस से वही सब पास्ट याद आता है, फिर वापस से उसी ज़ीरो पे पहुंच जाते हैं हम। तो एक ये प्रॉब्लम, मुझे नहीं लग रहा कि आप अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट होना चाहते हो। आपको लगता है बहुत तकलीफ दी है उस व्यक्ति ने, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कनेक्ट होना चाहते हो, भाई तकलीफें मिली हैं उसके बाद भी आप ये नहीं चाहते कि खत्म हो रिश्ता। तो एक तो वो हो गया। तीसरा, कई सारे डर हैं आपके अंदर, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक डर तो आपका मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है। मेडिटेशन करते हो और जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं या जो आपको महसूस होता है आपके बारे में, वो चीज़ आपको डराती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद को ये बोलते हो कि आप सेल्फिश नहीं हो और मेडिटेशन के वक्त आपको लगता है कि आप हो, तो ये चीज़ आपको डराती है। आपको लगता है कि ये शायद सच नहीं है, ये आपका दिमाग ऐसे सोच रहा है। ओके सो मुझे याद है एक बार कोई तो रीडिंग में कर रही थी और डेस्टिनी नंबर को लेकर, तो वहाँ पर मैंने किसी नंबर में ऐसा बोला था कि ये लोग थोड़े से सेल्फिश होते हैं। देन वहाँ कमेंट आया, नहीं हम तो नहीं है, हम नहीं है, हम नहीं है, हम नहीं है, ऐसा। बट वो सारी चीज़ें रिसर्च के आधार पर बताई जाते हैं, ज़्यादातर लोगों से होती है कनेक्ट। तो बहुत कई बार ऐसा होता है लोग नहीं उसको एक्सेप्ट करते, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर ना कोई भी कितनी भी जल्दी आपको बुरा बोल देगा, राइट। ये आपके अंदर एक ऐसा ये नेचर है, तो इसको लेकर कोई भी आपको बुरा बोल देगा। सेल्फिश है, बुरी है, तो कोई बुरा नहीं बनना चाहता लेकिन भगवान ने बनाया है अगर आपको ऐसा, तो आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ का बहुत लालच है, एक्सेप्ट करो। ये जब एक्सेप्टेंस नहीं होता है ना गाइज, तभी हम ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं जिंदगी में। हमें समझ नहीं आता हमें कहाँ लगना है। ओके, तो हमें हमारी जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें स्वीकारना है और जो हमारे अंदर कमियां हैं उन्हें भी स्वीकारना है, क्योंकि अगर स्वीकारोगे नहीं तो उसको दूर नहीं कर पाओगे। ओके, सो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर मेडिटेशन से जुड़ा लग रहा है, या मेडिटेशन के वक्त अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जिनसे आपको लगता है आप किस दुनिया में पहुँच गए, तो उससे डर है। दूसरा, यहाँ पर एक डर और भी दिख रहा है कि अगर आपको लोग घर में अकेला छोड़ दें, कहीं चले गए, तो उनके प्रति आपको अलग अलग थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि कैसे होंगे, कुछ हो तो नहीं गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ये सारी चीज़ें, ये भी डर आपके अंदर है। और किसी के छूट जाने का डर भी है। जैसे अगर आप किसी से दोस्ती करते हो, किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाते हो, तो आपको डर पहले हो जाता है कि सेपरेशन हो जाएगा, ऐसा। तो इस तरीके के डर हैं, इल्यूजन रहता है, कंफ्यूजन रहता है। भगवान से बहुत प्रार्थना, हर एक चीज़ के लिए प्रार्थना करते हो, या फिर सिचुएशन ऐसी आती रहती है आपके जीवन में कि आपको हाथ फैलाने ही पड़ते हैं। अगर आप ये बोलो कि हम भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे, तो ये चीज़ चलती नहीं है। आप बोलो मैं कुछ नहीं मांगूंगी, इस साल तो मैंने कुछ भी नहीं मांगना, मैंने बस ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है कि आपने मुझे जो दिया है वो बहुत है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पता चला 2 दिन बाद ही आप मंदिर में सामने बैठे हो ऐसे हाथ जोड़ के कि भगवान जी बस इतना काम कर दीजिए, ऐसा।
तो ये एक समस्या है कि आप मांगना नहीं चाहते, आपको मांगना पड़ता है, मन्नतें इतनी मांग रखी हैं कि भूल जाते हो। दूसरा ये कि परिस्थितियां ऐसी आती हैं, इस वजह से आते हो आप भगवान के सामने। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। ऊपर ऊपर मैंने बता दिया, और भी कई सारी चीज़ें होंगी। तो उन सभी के लिए अगर मैं आपको रेमेडीज बताऊं या कुछ नियम बताऊं तो पहला होगा गोल्ड। गोल्ड आप पहना करिए, गोल्ड इकट्ठा किया कीजिए, ये आपके लिए बहुत शुभ है। अगर आप पहन नहीं सकते, जैसे कुछ लोगों को सूट नहीं करता गोल्ड, और मैं भी उनमें से एक हूँ मुझे सूट नहीं करता, तो अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप उसको खरीद कर रख सकते हैं। बट आपको गोल्ड खरीदना है, कॉइन्स खरीद लो या फिर ज्वेलरी ले लो, और हमेशा नहीं पहनना है, कभी किसी ओकेशन पर, किसी फंक्शन पर पहनना है, क्योंकि इसकी नीड होती है, राइट। गोल्ड नहीं है तो लोग फिर अपनी सोसाइटी ऐसी है, आपको अलग तरीके से देखेगी, या तो गोल्ड हो या प्लैटिनम हो। तो सिल्वर वगैरह तो ऐसा है कि अगर कोई बड़ा फंक्शन है तो कंसीडर ही नहीं करते ऑफिस गोइंग हो आप तो सिल्वर के ज्वेलरी आप पहन सकते हो, वैसे तो नहीं, तो वो काम ही आने वाला है, और वैसे भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, राइट। आप गोल्ड लोगे तो उसमें कोई नुकसान तो होना नहीं है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लोग जैसे ज़मीन वगैरह, फ्लैट वगैरह खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, राइट। तो गोल्ड आप लीजिए, वो आपके लिए शुभ है, उसको अपने पास रखिए, और आप चाहें तो पहन भी सकते हैं, है ना। स्टाइलिश ज्वेलरी ले लो। दूसरा, यहाँ पर अगर आप घर में किसी को गिफ्ट करना चाहो गोल्ड तो वो भी कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, कि आपके माँ बाप को, भाई बहनों के लिए अगर आप कुछ बाय करना चाहें तो आप कर सकते हो। दूसरा, आप कपड़े दान कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लगे तो। पुराने कपड़े नहीं, नए कपड़े, ठीक है। डोनेशन में लोग ज़्यादातर यही करते हैं, पुराने कपड़े जो यूज़ नहीं कर रहे हैं उठा के उनको दान में दे दिया, तो वो है अच्छा दान। एक्चुअली वो बुरा नहीं है, क्योंकि मैं खुद आप लोगों से बोलती हूँ कि आप अपने जो पुराने कपड़े दे दीजिए, जिनको ज़रूरत है वो यूज़ कर लेंगे। लेकिन उसमें क्या हो जाता है पता है, कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके काम की है नहीं, तो आपके अंदर दान से ज़्यादा ये भावना होती है कि इसको निकालो घर से, राइट। मतलब आप उसको या तो फेंकने वाले थे या एवं कहीं देने वाले थे, उससे आपका कोई ऐसा खास लगाव था नहीं, क्योंकि वो पुराना हो चुका है, आपके यूज़ का नहीं है। तो ये वाली भावना जुड़ जाती है, हम यूज़ तो वैसे ही नहीं करेंगे, उसको दे देते हैं, ऐसा है। नया कपड़ा देना वो अलग चीज़ है। तो अब मैं क्यों यहाँ पर लोगों को नहीं बोलती हूँ फैमिली में नए कपड़े देने के लिए, क्योंकि उसके फिर अलग अलग लोग डेफिनेशंस निकालने लगते हैं, मतलब निकालने लगते हैं कि नए क्यों मांग रही है, राइट। आपको पता ही है सोशल मीडिया पर क्या होता है, आप थोड़ा सा कुछ करो तो उस बात का पता नहीं क्या से क्या कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या मतलब निकलेगा, आपकी क्या इमेज बना देंगे लोग, ऐसा हो जाता है। तो तब मैंने लोगों को बोला था कि आप लोग अपने पुराने ही कपड़े दे दो, तो वो मैं लोगों को बांट दूंगी। मैं जब कर देती हूँ लोगों को कपड़े या कंबल कुछ भी है, तो वो नए ही जाकर देती हूँ। तो यहाँ पर नए कपड़े दान करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि अपनी इनकम का एक हिस्सा निकालो, नए कपड़े लो और जाके डोनेट करो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, और ये चीज़ आपके लिए बहुत काम करेगी। अभी आपको लग रहा होगा कपड़े दान करने से मेरी समस्याएं कहाँ से हल होने वाली हैं, होती हैं, सब कुछ लिंक्ड है गाइस, आपको ये समझना पड़ेगा। जब आपको रेमेडी दी जाती है, आप उसको लिंक नहीं कर सकते आपकी समस्या के साथ, वो होती है लिंक्ड, लेकिन अगर आप बहुत इस तरीके से लॉजिक लगाओगे ना कि अरे ये ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, तो वो चीज़ समझ आपको नहीं आएगी। ओके, वैसा हो जाता है। तो अगर आपको कपड़े दान करने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई कनेक्शन है आपका इससे, दान से, और दान भी ऐसा जिसमें आपके पैसे, अच्छे पैसे जाएं। वैसे दान होता वही है, ऐसा बोलते हैं कि दान वही सच्चा होता है जिसमें आपको लगे कि हाय इतना चला गया, ऐसा मतलब पीड़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप दान करो तो उतना आपके मन को लगे कि अरे मतलब कर दिया मैंने। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 है, 100 का नोट है आपके पास, और उसमें से सिर्फ आपने आपकी ज़रूरत भर के पैसे बचाए और बाकी दे दिया, ऐसा, तब उतना कर पाना बहुत मुश्किल है। तो उतना मत करो उतना तो आई डोंट नो कि कौन ही कर पाता होगा,
लेकिन मैं बता रही हूँ कि ऐसा बोला जाता है दान के बारे में, तो कम से कम इतना तो करो, राइट? कि आपका मान लीजिए जो भी इनकम है उसका 10 या फिर 10 नहीं तो 5% उसका दे दो, ऐसे। तो ये आपको करना है, ठीक है? आपको यहाँ पर बताया गया है। तो ऑलरेडी अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो करना शुरू करो। तीसरा जो आपके लिए नियम रहेगा या रेमेडी के जैसे काम करेगा वो है सत्य। सच बोलो लोगों से, और कोई भी ऐसा काम करने से बचो जहां पर आपको चीज़ें छिपानी पड़े या आपको मैनिपुलेट करना पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि उनको अपना फ़ायदा निकालना होता है और उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को दुख होगा क्या होगा। अपॉर्चुनिस्ट टाइप होते हैं, मतलब जैसे कि बहुत से केसेस में मैंने देखा है, मेरे पास रीडिंग्स आती है ना, तो लड़कियां बोलती हैं कि जो सामने वाला बंदा था ना, मेरे को भी रोक के रखा था, किसी और लड़की को भी रोक के रखा था, और फिर ऐसे ऐसे करके साल निकले, फिर उसने तीसरी वाली से शादी कर ली ओके, या दूसरी वाली से कर ली। तो ये एक चीज़ है ना, झूठ बोल के कि नहीं मेरी लाइफ में कोई नहीं है और हैं 3-4 ऑप्शंस, राइट? और झूठ बोल रहे हैं। एक तो ये होता है, दूसरा वो लोग भी झूठ बोलते हैं जो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। ओके, उनको लगता है कि अगर मैंने सच बोला तो भाई इस बंदे को या बंदी को तकलीफ होगी, तो झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते रहो। लेकिन आपके लिए यहाँ पर बोला गया है जितना हो सके ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकलें, जिसको दुख हो रहा है होए, कुछ भी हो, झूठ आपको नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे आप उतना ही ज़्यादा अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड होते जाओगे, ठीक है? ये है आपके लिए संदेश। अगर आप 2 लोगों में कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वैसे भी कुछ भी, अगर 2 ऑप्शंस हैं आपके सामने, मान लो कोई पसंद है, एक ज़्यादा पसंद है, एक थोड़ा कम पसंद है, तो जो कम आपको पसंद आ रहा है ना व्यक्ति, बोल दो कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है। और अगर वो चला जाएगा, आपको लगता है कि ऐसे कैसे बोल दूँ, चला गया तो चला गया, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा ना तो ये चीज़ आपके ऊपर भारी पड़ेगी आगे चल के। तो अगर मैं ये मैसेजेस चैनल कर रही हूँ, किसी रीज़न से कर रही हूँ, ये चीज़ ऑब्स्टिकल बनती है फॉर यू, ठीक है? आपको समझ नहीं आता लेकिन इसका प्रभाव पड़ता है। मत इस सिचुएशन में पड़ो, सच बोलो और क्लैरिटी रखो, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो। जितना ट्रांसपेरेंसी होगा मेंटेन करोगे आप, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी और आप इस जगह से बाहर निकलोगे। जो इल्यूजन, ये डिल्यूजन, ये कन्फ्यूजन, ये जो भी है ना, इसी वजह से है। ओके, तो झूठ भी बोलो तो बहुत 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 ज़्यादा नीड है कि अरे काम चल ही नहीं सकता बिल्कुल, तो बोल दिया, नहीं तो बात बात पर झूठ बोलना सही नहीं है। मतलब लोग ना छोटी छोटी बातों में, जैसे आपने खाना खाया, हाँ खा लिया, नहीं खाया है, फिर भी आप वहाँ गए थे, हाँ गए थे, फिर क्या हुआ वहाँ पर, हाँ ऐसे ऐसे हुआ, जबकि नहीं गए थे। तो लोगों को लगता है तो बहुत छोटी बात थी, लेकिन नहीं, आपके लिए ये चीज़ काम नहीं करेगी। उन लोगों के लिए करती होगी, नहीं करती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके लिए चीज़ काम नहीं करेगी। बहुत ज़रूरी है, कोई ऐसी ही सिचुएशन बन गई है डेडली कि चल ही नहीं सकता काम, तो ठीक है बोल दिया, लेकिन नहीं, वैसे बचने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आप दूसरों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे, जितना दूसरों को मैनिपुलेट करोगे या सच से दूर रखोगे, उतना ही सच की कमी आपके जीवन में होती चली जाएगी। और इसका कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड यूं ही नहीं आता गाइस। जस्टिस, जजमेंट, हाई प्रिस्टेस, हेरोफेंट, इन सारे कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है, आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा। ये सारे कार्ड्स बताते हैं कि वही प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आती हैं, जो चीज़ें आपने, जो प्रॉब्लम्स आपने दूसरों के लिए खड़ी करी थी पास्ट लाइफ में या फिर इस लाइफ में भी, जाने अनजाने। ओके, सो ये, और ये यहाँ सेंटर पे आया है, तो क्लियरली बोल रहा है कि ऐसा काम आपको नहीं करना है, किया तो बहुत बुरे फंसोगे। तो जैसे ही आप इस पर अप्लाई करना शुरू करोगे ना, आप आज ही से जाके सच बोलो लोगों से, आपके घर वालों से भी, बाहर वालों से भी, सब सच बोलो। आप देखना आपके मन में कितना सुकून आता है। भले ही आपको सामने से गाली पड़े, लेकिन वो चीज़ आपकी खत्म हो जाएगी, वो हेडेक आपका खत्म हो जाएगा और आपको जो एग्जैक्टली चाहिए वो चीज़ आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगला मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से आपको डर लगता है, शुरू में लगेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको स्टेबल बनाने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए, आप
को मैच्योर बनाने के लिए मेडिटेशन मस्ट है, आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। आपके लिए स्किप करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे कई सारे ऑप्शंस होते हैं ना, लोगों को बोला जाता है ये इसका जवाब देना है, नहीं अच्छा स्किप कर दो। आपके लिए स्किप है ही नहीं, बना ही नहीं है मेडिटेशन के मैटर में। तो कितना भी आपको डर लगे, आप इसे प्रैक्टिस करिए। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं, किसी की सलाह लेकर करिए, लेकिन इसको छोड़ना तो है ही नहीं आपके लिए, ऐसे समझ लो। भगवान ने वो चीज़ ही आपके लिए नहीं बोली कि आप मेडिटेशन छोड़ो, करना ही है। अब चाहे कैसे भी आप करो, ओके। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, खुद पर आप विश्वास भी कर पाओगे, और आपका लक भी काम करना शुरू कर देगा अगर ये सारी चीज़ें आपने करी, मेडिटेशन भी किया तो। और आप देखोगे विद इन 6 मंथ्स आपको एक गुरु भी मिल गए हैं जो आपको आगे गाइड करेंगे कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है, ठीक है। मेहनत करिए और सच को अपने साथ रखिए। यानी कि आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, जो हम बोलते हैं ना कि भाई अगर किसी इंसान के बारे में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे बहुत सच्चा इंसान है, ईमानदार है, मेहनती है, राइट। इसको तारीफ में लेते हैं। कभी आपने सुना है ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कोई बोल रहा और लोग तारीफ कर रहे हैं, अरे ये बहुत झूठा है, 1 नंबर का आलसी है, कोई काम नहीं करता है, ऐसे ही बैठे बैठे रोटियां तोड़ता है, और लोग कहते हैं अरे भाई क्या इंसान है। नहीं होता ना ऐसा। तो जो पहले वाला मैंने ऑप्शन दिया है वो आपके लिए, I mean, वो वाली पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए, तब आपके जीवन में सुधार होगा। आप उसी के लिए बने हो। आपको कायदे से एक हीलर होना चाहिए, और आपके काम बिल्कुल अलग हैं उससे, बहुत अलग नहीं है लेकिन फिर भी, ओके। तो आपको ये करना है, तब एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, ये सभी आपके साथ रहेंगे। सीखने में समय लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखिए, पढ़िए। जो मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक दिखाया था, बुक्स है यहाँ पर, जीवन से सीख लो और दूसरों को सीख दो। आप बुक लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। बुद्धिमान हो आप, लेकिन यही सारी चीज़ें आपको आई थिंक अटकाती हैं। आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके प्लैनेट्स भी आपके फेवर में हैं, एंजल्स आपके आसपास रहते हैं, आपको गाइड करते हैं, लेकिन जो नहीं मिलता है ना आपको, उसके पीछे आप पागल हो जाते हो, ऐसा है। तो बाकी चीज़ों में जब ध्यान लगाओगे ना, तो उस पर इतना फोकस नहीं रहेगा कि क्या मिला क्या नहीं मिला, ओके। ध्यान दो। ऑलराइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।